आप सभी का अभिनंदन दोस्तों। तो आज मैं आपको एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने वाली हूँ। सत्य कुछ इस तरह से है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। अगर कुछ बुरी लगती है मेरी बातें तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। देखिए, मैंने नोटिस किया है लोगों के अंदर एक संस्कार होता है मांगने का। वो मांगने का जो संस्कार है ना, तो वो अच्छा संस्कार नहीं है। और ये संस्कार अगर किसी में है तो उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत भी है, मांगने से मरना भला। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। देखिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जैसे इसको स्पष्ट करने के लिए कहती हूँ, अगर बिना मांगे आपको कोई कुछ मिल रहा है या दे रहा है तो वो दूध या मोती के समान होता है। अगर मांग के आपको कुछ मिल रहा है तो वो पानी के समान है, मतलब उसकी वैल्यू घट जाती है। और तीसरा, अगर छीन के कोई किसी से कुछ ले रहा है या छीन के उसको मिल रहा है या छीन के प्राप्त कर रहा है तो वो खून के समान हो जाता है। तो ये जो मांगने का संस्कार है ना, ये बहुत बुरा संस्कार है। इसका त्याग करना चाहिए। लोगों के अंदर अगर अच्छे संस्कार होते हैं ना, तो बुरे संस्कार भी होते हैं, जहाँ तक मैं देखती हूँ। तो ये तो मांगने के संस्कार के बारे में बताया, लेकिन लोग मांगते क्या क्या है वो उसकी भी कैटेगरी है, पता है आपको। लोग एक तो स्थूल चीज़ें मांगते हैं, दूसरा सूक्ष्म चीज़ें मांगते हैं। स्थूल चीज़ें यानी कि इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि जो स्थूल चीज़ें हैं, और इंटेंजिबल जो सूक्ष्म चीज़ें हैं। अभी टेंजिबल में लोग क्या क्या मांगते हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ। स्थूल धन मांगेंगे, वस्तु मांगेंगे, चीज़ें मांगेंगे, और व्यक्ति को भी मांगेंगे। लोगों के अंदर ये आशा होती है कि कोई मुझे धन दे देवे, या कोई मुझे कोई वस्तु दे देवे, चीज़ दे देवे। अगर किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी, साड़ी अच्छा लगा, तो लोग उसको बोरो करते, मांगते यूज़ करने के लिए। या अगर कोई किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लग जाता है तो भगवान से मांगने लग जाते कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आ जाए, या ये इंसान के साथ मेरी ये हो जाए, मेरा संबंध हो जाए। तो ये 3 चीज़ें लोग मांगते हैं स्थूल में। स्थूल यानी टेंजिबल, जिसे आप देखते हो, परखते हो, समझते हो। तो ये 3 चीज़ें मांगते हैं। दूसरा कैटेगरी है इनटेंजिबल, यानी कि वो चीज़ें जो सूक्ष्म में है वो मांगते हैं। अभी सूक्ष्म में क्या क्या मांगते हैं? सम्मान लोग मांगते हैं, आदर मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं। तो ये जो सूक्ष्म चीज़ें हैं जो मांगते हैं, आशा करते हैं कि भाई सामने वाला हमको आदर देवे, सामने वाला प्रेम हमको देवे, सामने वाला हमको सुख देवे, आशा करते हैं, सहयोग देवे। तो ये मांगते हैं, उनके बुद्धि में होता है ये। कई बार भगवान से सुख मांगते, भगवान मुझे सुख दे दो। भगवान से मांगते हैं, इंसान से मांगते हैं, मांगना मांगना मांगना, सिर्फ मांगना। तो ये मांगने का जो संस्कार है ना, ये कभी भी आपको ऊपर उठने नहीं देगा। हमेशा मांगते हुए दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए। तो आपने देखा होगा, मांगने वालों का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वालों का हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो देने वाला बनना है हमको, क्योंकि जो देने वाला होता है ना, वो उसका हाथ ऊपर होता है, यानी उसके पास सब कुछ आता है, क्योंकि वो दे रहा है ना। क्योंकि हम देते हैं ना, तो ऊपर वाला हमको देता है। तो देने का संस्कार होना चाहिए, ना कि लेने का संस्कार। और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि एक स्टोरी है। 2 व्यक्ति होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति होता है ना, भगवान को प्रार्थना करता है और बोलता है भगवान मुझे हर चीज़ मिलनी चाहिए, हर चीज़ मिलनी चाहिए। और दूसरा व्यक्ति होता है ना, तो वो भगवान से प्रे करता है भगवान मैं हर चीज़ लोगों को देना चाहता हूँ। तो अगले जन्म होता है, दोनों मर जाते हैं, अगला जन्म होता है ना, तो एक व्यक्ति है ना, वो भिखारी बनता है। तो हर किसी से वो मांगता रहता है, तो हर कोई उसको देता रहता है। तो उसने ये विश मांगी थी कि मुझे मिलता रहे, तो वो भिखारी बनता है, क्योंकि उसने मांगने की इच्छा रखी थी। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वो देने की इच्छा रखता है ना, तो वो राजा बनता है। तो उसके पास इतना धन होता है ना कि वो लोगों को देता रहता है। तो देखा आपने, मांगने का जो संस्कार है ना, वो भिखारी बना देता है, लेकिन देने का जो संस्कार है ना, वो राजा बनाएगा। क्योंकि जो जिसको देने का संस्कार होता है ना, तो वो देव
देवता जो ऊपर भगवान है ना वो उनको देता है और वो फिर दूसरों को देता है। जैसे कर्ण का एग्जाम्पल देते हैं ना, वो सबसे बड़ा कर्ण था, दानवीर कर्ण, वो हमेशा देता रहता था, तो लक्ष्मी हमेशा उसके कंधे पर बैठी रहती थी और उसको हमेशा हर चीज़ से भरपूर करती रहती थी। तो कभी भी मांगने का संस्कार नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रेम चाहिए तो दूसरों को प्रेम दीजिए, आपको आदर चाहिए तो दूसरों को आदर दीजिए, अगर आपको सम्मान चाहिए तो सम्मान दीजिए, और अगर आपको धन चाहिए तो मेहनत कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, तो उससे आपको अर्न कीजिए ना, उसको कमाइए आप, तो आएगा आपके पास, धन आएगा। धन आ गया तो आप वस्तु खरीद सकते हो, वस्तु आ गया, अगर धन और वस्तु आपके पास है तो कोई भी व्यक्ति आपको मिल सकता है, आपके साथ रहता है, क्योंकि जिसके पास धन और वैभव हो, जिसके पास आदर और सम्मान करने की भावना हो, जो देने का जिसका संस्कार हो, तो हर कोई उसको प्यार करता है, हर व्यक्ति उसके साथ रहना पसंद करता है। तो वस्तु व्यक्ति तो आपको मिल ही जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे भाव को। देने का संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है, लेने का सबसे छोटा संस्कार है। तो इस संस्कार को डेवलप करना हमारे ऊपर है, हम कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।